Hello guys, having seen my thumbnail already you know which topic I'm gonna to explain you. Yes, Kolhan University previous years questions paper of English Honors. ये इंग्लिश ऑनर्स के पेपर से जो सेमेस्टर 1 के है ये 2022 के है जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्टेड हुआ था। आप सभी हम लोग के एजुकेशन में कुछ चेंजेस आया है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब देख सकते हैं कि फुल मार्क 75 के है, ये एक्सटर्नल एग्ज़ाम के 75 है और इंटरनल एग्ज़ाम के 25 होते हैं जो आप लोग के कॉलेज में कंडक्ट किया जाता है टीचर्स के द्वारा। अरे ये यूनिवर्सिटी के 75 मार्क्स है, टोटल 100 मार्क्स के होते हैं और टाइम 3 आवर्स मिलते हैं। अब जैसे कि पहला लिखा हुआ आंसर फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स एज डायरेक्टेड, दैट मीन्स ये जो है इसको 2 ग्रुप में बांटा गया, ग्रुप ए यू कैन सी एंड ग्रुप बी। ग्रुप 1 में 5 जो होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। अब देख सकते हैं आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस कंपलसरी, ये कंपलसरी होता है कि आपको इसको अटेम्प्ट करना ही करना है। ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ये आपका आंसर आप दे सकते हैं 1 वर्ड्स में या 1 सेंटेंसेस में दे सकते हैं। उसके बाद इसमें 2 नंबर जो होते हैं आंसर एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग, इसके मतलब होते हैं कि आपको 4 क्वेश्चंस दिया गया है जिसमें से आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जो आप जानते हैं अच्छा से उसी को अटेम्प्ट करेंगे और रेस्ट ऑफ 2 क्वेश्चन को टच नहीं करना है। ये रिक्वायरमेंट है, अगर आप लोग एक्स्ट्रा लिखते हैं तो इसमें आपका माइनस मार्क्स है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आई नीड योर सपोर्ट्स। और ग्रुप बी में आपको 6 क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें से 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आंसर एनी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फ्लोइंग, जितने भी क्वेश्चन दिए गए उनमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। जो भी क्वेश्चन आपको इजी इसमें लग रहा है, आप समझ सकते हैं उसको अच्छी तरह से, तो उसमें उसी को अटेम्प्ट कीजिएगा। अदरवाइज़ आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए हम लोग कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है द फिगर इन द राइट हैंडेड मार्जिन इंडिकेट मार्क्स, साइड में आपको मार्क्स दिया गया हर एक क्वेश्चन का, आप देख सकते हैं। दूसरा है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज पर एज प्रैक्टिकल, इसका मतलब है कि आप जो जानते हैं उसको अपने वे में लिखने का कोशिश करेंगे, ना कि बुकिस लैंग्वेज में। जो आपको ठीक लगता है, जो आप समझे हैं पढ़ करके उसी को लिखना है। चलिए अब क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे किसका क्या आंसर होगा आप लोग को हम थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आप लोग एग्ज़ाम के लिए थोड़ा प्रिपेयर कर सके। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने पहले ही पढ़ चुकी हूँ इसको, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस कंपलसरी। आपको इसको जैसे भी करके बाय हुक एंड क्रुक ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने ही है। ये 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन के सब में 1-1 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिखा गया हु इज़ द फादर ऑफ नाट्य शास्त्र। इसमें एक दिया गया है चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैंने भी पढ़ी होती हुई। तो चलिए इसका आंसर हम लोग करते हैं। व्हाट इज़ द फादर ऑफ नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में इसके फादर कौन थे तो अभी हम लोग जानेंगे। इसके फादर जो थे वो थे भारत, ठीक है, भारत मुनि। 1 नंबर के आपके आंसर हो जाएगा भारत मुनि। नाट्य शास्त्र के फादर कौन थे? भारत मुनि, ठीक है, याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन जानते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है आपका हु इज़ नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर का जहाँ नाम आता है हम सभी लोगों को पता है कि शेक्सपियर किसके जाने जाते हैं? कालिदास। कालिदास बहुत फेमस है शेक्सपियर के बारे में, तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा कालिदास। क्या हो जाएगा? कालिदास, ठीक है। और एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जब इंग्लिश आता में हम लोग क्या करते हैं कि इससे राम है, ठीक है, तो राम के बाद हम लोग को ए लगाना पड़ता है, ये कॉमन है। जैसे यहाँ पे कालिदास, ठीक है, भरतनाट्यम, या फिर आप ले लीजिए रामायण, महाभारत, उसमें आपको ए जरूर ऐड करना पड़ता है, बट वो ए साइलेंट रहता है, अपनी उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन को जानते हैं हम लोग, क्या है? राइट द टाइटल ऑफ कांटू 1 ऑफ बुक 2 ऑफ द रामायण। ये आप लोग जब रामायण पढ़ेंगे तब आप लोग को पता चल जाएगा कि कांटू 1 और बुक 2 में क्या दिया गया है, ठीक है। इसके क्वेश्चन तो आपको खुद से ही जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ओरिजिनल ऑथर ऑफ महाभारत। हम लोग सभी को पता है महाभारत के जो ऑथर है वो व्यास जी है, हाँ वो तो व्यास जी ही है, सभी को पता है ये चीज़।
चौथा में क्या है, 5 में देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पेरेंट्स ऑफ शकुंतला। ये स्टोरी बहुत ही फेमस स्टोरी, आप इसको पढ़ेंगे, डीपली जाएंगे थोड़ा सा तो समझ में आएगा सारी स्टोरी किस मैटर के बारे में। इनफैक्ट इस पर एक मूवी भी क्रिएट किया गया है, अगर पॉसिबल है तो ज़रूर उसे देखिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेज। सेज मीन्स हो जाता है साधु, ठीक है। विश्वामित्रा, यहाँ पे विश्वामित्र जो थे ये इनके फादर थे, ठीक है। इनके पेरेंट्स के बारे में पूछा गया है, तो विश्वामित्र इनके फादर थे और इनकी जो माता थी इसको बोला जाता है द सेलेस्टियल। सेलेस्टियल मीन्स क्या होता है ये हम लोग जानेंगे, चलिए। इसके मतलब होता है आकाश या स्वर्ग से संबंधित होता है। तो ये मेनका जो थी ये स्वर्ग में रहती थी, तो इसीलिए इसको भी यूज़ करना नेसेसरी है आपको। उसके बाद हो जाता है निप, इसको भी लिखेंगे ही आप, ये भी जरूरी ही है। इसका मतलब होता है अ फीमेल नेचुरल स्पिरिट, ठीक है, जो नेचुरल से रिलेटेड होता है वो। तो और सिंपल में इसका हो जाएगा मेनका। इनकी जो माँ थी वो थी मेनका, ठीक है। पिता विश्वामित्र थे बट माँ जो उनकी थी मेनका थी। तो आप लोग विश्वामित्र के आगे सेज जरूर लगाएंगे और मेनका के आगे सेलेस्टियल नेप्स जरूर लगाएंगे, क्योंकि इनसे इनका इंट्रोड्यूस होता है। ये जो है इनको इंट्रोड्यूस कर रहा है कि ये क्या थे, कहाँ के थे और ये क्या थे। दोनों में देखिए, एक जो थे वो स्वर्ग के परी बोल सकते हैं हम लोग अपनी भाषा, हमारे एक जो है वो साधु है। सो कैसे ये लोग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कैसे ये लोग मैरिट करते हैं, ये स्टोरी जब पढ़ेंगे आप शकुंतला की तब आपको इसका सारी चीज़ पता चले। बी के बात करते हैं, यहाँ देखिए है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको 3 या 4 क्वेश्चन दे दिया जाएगा। यहाँ पे तो 4 क्वेश्चन दिया है जैसे आप देख सकते हैं। इसमें से सिर्फ हम लोग को 2 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, जिसमें से एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 5 नंबर्स के। दैट मीन्स ग्रुप ए के जो रहते हैं ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों मिलाकर के 15 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। नरेट द सिचुएशंस विच फोर्स्ड लॉर्ड रामा इनटू एक्साइल फॉर 14 ईयर्स। इसमें बताया गया है वो सिचुएशन को आपको नरेट करना है जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे थे। वो क्या सिचुएशन था, किस लिए वो गए, उसको अपने वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आप सभी को अपने से पता ही है, क्योंकि सिंस चाइल्डहुड से ही आप लोग ये पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को पता ही होगा। इसको अपने वे में दीजिए, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द सिग्निफिकेंट ऑफ ऋषि दुर्वासा क्रस इन द प्ले अभिजनम शकुंतला। यहाँ बताया गया जो अभिजनम शकुंतला में ऋषि दुर्वासा थे, ये जो ऋषि दुर्वासा है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है अभिजनम शकुंतलम में। क्रस मीन्स होता है श्राप, अभिशाप, जो अभिजनम शकुंतलम को ऋषि दुर्वासा देते हैं। तो उसको बारे एक नोट्स लिखना छोटा सा कि क्यों देते हैं, क्या रीज़न था कि ऋषि दुर्वासा को क्रस करना पड़ता है शकुंतला को क्या क्रस करते हैं। ये जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो श्राप देते हैं कि तुम कभी अपने जो हस्बैंड हैं उनसे कभी नहीं मिल पाओगे, और वो मिलोगे भी तो तुमको वो पहचान नहीं पाओगे। होता है कि आप लोग उसके बारे थोड़ा सा जो भी है डिस्क्राइब करना होता है ऑफ द प्ले अभिजनम शकुंतलम। अभिजनम शकुंतलम का प्रोलॉग को लिखेंगे इसमें, ठीक है। गिव अ ब्रीफ नोट्स ऑन द इंडियन क्लासिकल ड्रामा। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये इंडियन क्लासिकल ड्रामा है सेमेस्टर 1 में, ठीक है। जो रामायण महाभारत शकुंतला ये सब के बारे में हम लोग को जानना है। अब ये 4 क्वेश्चन में से तो चारों ही क्वेश्चंस में बहुत ही इजी है, बट आप इसमें से पिक कर लीजिएगा कि कौन सा बेस्ट है आपके लिए, किसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट याद रहे कि आप 1 से 1.5 पेज में कोशिश कीजिएगा कि वाइंड अप कर दें। डोंट ट्राई टू मेक अ इलॉन्गेट आंसर, अदरवाइज दैट इज़ अ वेस्टिंग ऑफ टाइम। अगर ज़्यादा लंबा लिखते हैं तो ये आपका टाइम वेस्ट होगा और नंबर आपको उतना ही मिलने वाला है। इनफैक्ट सम टाइम ऐसा होता है कि आपको माइनस भी कर दिया जाता है। तो ग्रुप ए का कंप्लीट हो गया है। ग्रुप बी के बारे में बात करते हैं। देखिए ग्रुप बी में क्या है, इसमें है आंसर एनी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फ्लोइंग। एक बात याद रखिए, जब भी कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिया गया है, 1 2 3 4 पीछे 5 6 6 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे दिया गया, देखिए एक क्वेश्चन जो है आपका 15 मार्क्स का है, तो इसको आप मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि 2 से 2.5 पेज में दे। अच्छी तरह से एक्सप्लेन कीजिएगा, इंट्रोडक्शन, अबाउट ऑथर, उसके बारे जो क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, सो योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ओरिजिनल ऑफ नाट्य शास्त्र। आपको नाट्य शास्त्र के बारे में जो समझे उसको बताना है, तो क्या बताएंगे इसमें।
इसमें अपने वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सेकेंड है क्रिटिकली एनालाइसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ द गेम ऑफ डाइस इन द इपिक महाभारत है। ये जो काव्य है, इपिक मीन्स काव्य होता है, काव्य महाभारत में जो दुर्योधन के मामा के शकुनी उनके द्वारा जो जुआ खिलाए गए थे गेम में, तो उसके बारे में आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग्स को। ये भी आपको वो दीजिए कर लेंगे। द ग्रेट इपिक महाभारत है इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ स्ट्रगल। आप सभी को पता है कि किस टाइप में ये स्ट्रगल हुआ है और क्यों हुआ। फॉर पावर एंड ऑथोरिटीज बिटवीन कौरव्स एंड पांडव डिस्कस। आपको पता है जो ये महाभारत है क्यों हुई थी, वो पावर और ऑथोरिटीज़ के लिए हुई थी। तो पावर ऑथोरिटीज़ ये आपका मेन है, इसको एक्सप्लेन करना है। किन के बीच में, कौरव और पांडव के बीच में क्यों लड़ाई हुई थी, पावर और ऑथोरिटीज़ को लेकर के लड़ाई हुई थी, इसको डिस्कस करेंगे आप अपने वे में, ठीक है। राइट द समरी एंड एनालिसिस ऑफ कांटो 1:10 और बुक 2 ऑफ द रामायण। इसको भी अपने वे में ही आपको करना है। अब चलिए जानते हैं रेस्ट ऑफ 2 क्या है इसमें। डिस्क्यूज कालिदास लव्स ऑफ नेचर एज डिपिक्ट ऑफ अभिजनम शकुंतलम। कालिदास जो नेचर से बहुत ही ज़्यादा लगाव थे उनका, ठीक है, तो उसको किसमें दर्शाया गया है, अभिजनम शकुंतलम। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या थे, कि वो पहाड़ के बारे में बताया गया है और उसको कंपेयर किया गया है लव से, जिस तरह से कैसे लव होता है, वो क्यों करते हैं। तो कालिदास को पता है कि शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट है क्रिटिकली द थीम्स ऑफ द प्ले अभिजनम शकुंतलम। अभिजनम शकुंतलम का जो थीम है, यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या है, थीम। तो थीम को ही आप लिखेंगे, ना कि वो पूछ रहा है थीम और आप लोग लिख रहे हैं कुछ और, तो उसमें भी नंबर मार्क्स माइनस ही हो जाता है। तो इसमें से आपको 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जो भी इजी आपको लगे, जिसके बारे में आपके पास बेस्ट नॉलेज है, आप जिसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। अगर इसी तरह से आप सेम 2 सेम 3 के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो और हम आप लोग के लिए और किस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।